हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना मैथ्स का सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ये सब कराने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि बच्चों देखिए, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप कमेंट किया करो, वीडियो लाइक किया करो, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। और जब हमें पता चलेगा तो हम भी और जी जान लगा कर आपको पढ़ाएंगे, है बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बेस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि अल्फा और बीटा में संबंध कैसे बताया जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है ये वाली, इसकी गुणा होती है एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। और जब 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 1 में होगी तो 8 ही रहेगा। अब इस 8 के आपको फैक्टर करने हैं। आप जब 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से काट और 2 दूनी 4, फिर आप 2 से करोगे तो 1। ठीक है बच्चे, तो आपके पास फैक्टर बने हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब आपको इन को इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास गुना करके तो 8 आना चाहिए और जोड़ घटा के 2 आना चाहिए। तो आप कैसे करोगे इसे। देखो, ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर, आप जगह 2 रखोगे, माइनस 2 को आप 4 माइनस 2 भी तो लिख सकते हो। 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए 2। ठीक है, एक्स माइनस 8। ठीक है, इसी तरफ करो। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो एक्स की, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। जब इस माइनस की गुना यहाँ होगी तो ये बन जाएगा प्लस के 2x माइनस 8। अब देखो, आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप x। अंदर क्या बचा, x माइनस 4, प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। जब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ से आप यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 4 कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बच रहा है आपके पास x प्लस 2। ठीक है, अब देखो, आप एक बार इसे 0 रखो, एक बार इसे 0 रखो, क्या होगा आपके पास x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस के 2। ठीक है, और जब आप इसे 0 रखोगे तो होगा x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल प्लस के 4। ठीक है, अब शून्यांकों का योग मैंने आपको बताया था क्या होता है, का योग। ठीक है भाई, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, ए बी की वैल्यू भी निकालनी बताई थी। इसकी जो हम तुलना करते हैं वो करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से कि ए इक्वल तो आ रहा है 1, बी इक्वल आ रहा है माइनस के 2 और सी इक्वल आ रहा है माइनस के 8। ठीक है बच्चे, अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस की 2, प्लस बीटा क्या है 4 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस की 2 माइनस की 2। ठीक है, ये वाला माइनस ये वाला है और ये वाला ये है माइनस के 2 वाला। ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है भाई, जब आप 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा प्लस का, क्योंकि 4 प्लस का है, इक्वल जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस के 2। और एक को आप किसी से भी डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास शून्यांकों का योग। अब आपको क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भाई, अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपके पास माइनस के 2 इंटू बीटा क्या है 4 इक्वल सी क्या है भाई माइनस का 8 अपॉन 1। 1 से आप किसी को भी डिवाइड करो कोई इफेक्ट तो पड़ने का नहीं, तो 4 दूनी 8 माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस है, इक्वल माइनस के 8। ठीक है, अब इस माइनस से माइनस कट गया, 8 इक्वल 8 आ गया। ठीक है, अगर आपकी ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है, इधर अल्फा प्लस बीटा और माइनस के बी अपॉन ए इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो ये वाली वैल्यू है, दोनों ये वाली जो आपकी वैल्यू आई है ये ठीक आई है। ठीक है, ये यही कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो इसे बोलते हैं जांच करना। ठीक है बच्चे,
ये भी आपके पास इक्वल आ गया 2 बराबर 2, और ये भी आपके पास इक्वल आ गया 8 बराबर 8। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, क्या है 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, यहाँ चल की वैल्यू क्या है आपके पास s। अब देखो इसकी तुलना आप ax² प्लस bx प्लस c से जब आप करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 4, b की वैल्यू मिलेगी -4 और c की वैल्यू मिलेगी आपको 1। ठीक है, इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर कैसे करेंगे, एक की मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो 4 ही आएगा, और 4 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 गुना 2 आएगा, है ना। तो 2 और 2 को आप किस तरह अरेंज करोगे कि गुना करके भी 4 आना चाहिए और जोड़ घटा के भी 4 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 को 2 + 2 s+1। ठीक है भाई, अब यहाँ आप क्या करोगे 4s² माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे 2s माइनस के 2s+1। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है ना। तो अंदर क्या बचा आपके पास 2s माइनस, यहाँ क्या बचा भाई 2s कॉमन आ गया तो 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा आपके पास 2s और 1 को एक साथ लिखो 2s माइनस 1, और इसे ये कॉमन है इधर भी इसे अलग लिखो 2s माइनस 1। ठीक है, अब ऐसे समझ लो कि ये वाला जो पोर्शन है 2s माइनस 1 ये हमने यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, तो आपके पास दोनों वैल्यू सेम आ गई। अब आप एक बड़ी से 0 के बराबर रखो, एक बड़ी से 0 के बराबर रखो। जब आप 2s माइनस 1 को इक्वल रखोगे 0 के, तो आपके पास होगा 2s इक्वल इधर 1 माइनस का इधर जाके प्लस का s इक्वल 1/2। ठीक है, अब इसे 0 रखो 2s माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है भाई, अब इसे इधर लेके जाओ 2s इक्वल 1, अब s इक्वल 1/2। तो ये किसकी वैल्यू आई आपके पास अल्फा की, ये किसकी वैल्यू आई है बीटा की। अब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकाल लो। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b/a। अल्फा क्या है आपके पास 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 माइनस के b की वैल्यू क्या है आपके पास -4, तो ये होगा -4 और एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला। ठीक है, अब और a की वैल्यू क्या है आपके पास 4। ठीक है, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 1, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा प्लस का 4/4। इससे ये कट जाएगा 4 × 4 1 बराबर 1। ठीक है भाई, आगे दोनों बराबर दोनों साइड। अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा आपके पास अल्फा बीटा इक्वल c/a। अल्फा बीटा क्या है आपके पास 1/2 इंटू 1/2 इक्वल c क्या है आपके पास 1 अपॉन a क्या है आपके पास 4। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 की 1 में 1 और 2 की 2 में, तो 2 दूनी 4 इक्वल 1/4। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6x² -3 -7x। पहले तो इसे आप ठीक करके लिखो। ठीक करके कैसे लिखते हैं, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म। स्टैंडर्ड क्या है भाई हमारी है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसी में लिखते हैं कि x² वाली टर्म पहले आती है, उसके बाद आती है x वाली, उसके बाद आती है कांस्टेंट। तो लिखो ये हो गया आपके पास 6x² -7x -3। ठीक है, अब इससे जब आप तुलना करोगे तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 6, b की वैल्यू आएगी 7 माइनस के c की वैल्यू आएगी आपके पास -3। ठीक है, इससे तुलना करने पर अब देखो, अब इसके फैक्टर करो आप। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये होगा 36 या 18।
18 के जब आप फैक्टर करोगे तो आप 7 को इस तरह नहीं लिख सकते क्या, 6x² माइनस के 9 माइनस 2 x माइनस 3, बताओ लिख सकते हैं ना ऐसे। आप जब फैक्टर करोगे तो यही तो होगा, 18 को 2 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे तो 1, 3 3 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 माइनस 2 7, ठीक है भाई, इसे रख कर लो। देखो अब ये क्या बनेगा आपके पास, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस के 3, ठीक है। यहाँ इस माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए प्लस बना, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 3x, अंदर क्या बचेगा आपके पास 2x माइनस 3, प्लस यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 1, अंदर बचेगा आपके पास 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ से आप 2x माइनस 3 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ बचेगा आपके पास 3x प्लस 1 और यहाँ 2x माइनस 3। एक बार इसे 0 रखो, एक बार इसे 0 रखो तो क्या आएगा आपके पास 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये बनेगा आपके पास 3x इक्वल माइनस 1 प्लस का है ना, इधर इधर जाके माइनस का। अब x इक्वल इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। अब इसे 0 रखो, एक भी खत्म हो गई, 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो ये होगा आपके पास 2x इक्वल प्लस के 3, क्योंकि इधर माइनस का इधर जाते हैं प्लस का। अब x इक्वल 3, ठीक है, और ये 2 इधर कैसे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आई और ये आपके पास बीटा की वैल्यू आई, ठीक है भाई। अब आपका शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल लो। शून्यांकों का योग क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस के 1/3 प्लस बीटा क्या है आपके पास 3/2 इक्वल माइनस के b क्या है अभी आपके पास माइनस के 7 और a क्या है आपके पास 6, ठीक है। सोल्व करो, सोल्व करके क्या आएगा, इनका एलसीएम लोगे तो 6, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसकी यहाँ करो, तो ये होगा माइनस के 2 और प्लस के 9, यहाँ क्या होगा 7/6, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस हो गया। अब 9 में से 2 गए तो 7/6 और ये भी आपके पास 7/6, तो इक्वल हो गया, है ना। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल निकाल लो। का क्या होगा भाई, अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है भाई माइनस के 1/3 गुना 3/2 इक्वल सी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6, तो 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और यहाँ 3 से 3 कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो आपके पास बना 1/2 इक्वल 1/2, ठीक है भाई, ये भी इक्वल आ गया आपके पास। तो आपको ये क्वेश्चन होता है यही कंप्लीट, मूव करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन। देखो भाई ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, देखने में थोड़ा सा टफ है लेकिन देखो कितना इजी है। यहाँ से आप सीधा कॉमन लो, क्या कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से कॉमन ले सकते हो 4u। जब आपने यहाँ से 4u कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, ठीक है भाई। यहाँ से 4u कॉमन चला गया तो एक u बच गया और यहाँ से 4u कॉमन चला गया तो यहाँ 2 बच गया। अब क्या करोगे आप, एक बार इसे 0 रखो, एक बार इसे 0 रखो। जब आप 4u बराबर 0 रखोगे तो u बराबर 0 आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, और जब आप u प्लस 2 को 0 रखोगे तो u बराबर आपके पास माइनस के 2 आएगा, क्योंकि इधर प्लस का इधर जाता है माइनस का। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास बीटा की, बीटा की वैल्यू क्या आई माइनस के 2, ठीक है। अब शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या निकले आपके पास, अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस की 2, ठीक है।
माइनस के बी की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से अब तुम ये देखो, आपके पास इक्वेशन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। इसकी तुलना करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो आपके पास ए की वैल्यू आ रही है 4, बी की वैल्यू आ रही है 8 और सी की वैल्यू आ रही है 0। सी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0, ठीक है, समझ गया। अब देखो यहाँ बी की वैल्यू क्या है आपके पास 8 माइनस के अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4। जब आप इससे ऐसा घटोगे तो क्या होगा भाई, 4 दूनी 8, तो माइनस के 2 इक्वल माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बना आपके पास 2 इक्वल, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 0, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस की 2 इक्वल सी की वैल्यू क्या है आपके पास 0 अपॉन ए की वैल्यू है 4। तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस की 2 में होगी ये 0, और आप 0 को किसी भी चीज से भाग करो वो भी 0, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब चलते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन पे, देखो क्या है। इसे नहीं रख करते क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब आप ये बताओ, आप 2 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, क्या बना आपके पास 2, 2 इक्वल टू, बताओ कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। अब आपने इसे ऐसे लिखा इसका स्क्वायर, तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बताओ कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो आप इसे लिखो इस तरह, अंडर रूट 15 कैसे लिखोगे भाई, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर्वसमीकरण पढ़ी होगी, क्या सर्वसमीकरण थी भाई, यहाँ लिख दो ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो होता है ना फॉर्मूला आपका। अब देखो आप इसे इसी तरह लिखो टी माइनस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15 इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूले से लिखा है हमने इसे इस तरह, ठीक है भाई। अब आप देखो, एक बार इसे 0 रखो, एक बार इसे 0 रखो, टी माइनस 15 इक्वल 0 रखा तो क्या बना टी इक्वल प्लस के 15, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास अंडर रूट 15, और यहाँ टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल 0, तो टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15, तो बीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास माइनस के रूट 15, ठीक है भाई। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप जब निकाल लोगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि इक्वेशन आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ x का गुणांक क्या है भाई t, यहाँ t का गुणांक क्या है 1, ठीक है। तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 1 जब आप तुलना करोगे, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0, क्यों, क्योंकि b किसका गुणांक है x का, और x का गुणांक यहाँ है ही नहीं, है ना। जब x का गुणांक यहाँ नहीं है तो b की वैल्यू क्या आएगी 0। अब देखो c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, c क्या है कांस्टेंट, तो c की वैल्यू होगी आपकी माइनस की 15, ठीक है। अब देखो शून्यांकों का योग निकल लो, तो अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 15 माइनस रूट 15, ठीक है, माइनस के 0 क्योंकि b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 1,
15 में से आप जब 15 को घटाओगे तो क्या बनेगा 0, और यहाँ जब आप 0 को किसी भी चीज से भाग करोगे तो ऑटोमेटिक 0। ठीक है, अब देखो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है, √15 गुना माइनस के √15 इक्वल सी क्या है आपके पास माइनस के 15 अपॉन ए क्या है 1। ठीक है, अब देखो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपके पास 15 बनेगा माइनस का, और यहाँ माइनस के 15, माइनस से माइनस कट गया, आपके पास 15 बराबर 15। ठीक है भाई, ये भी इक्वल आ गया आपका, ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, अब करते हैं आपका 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है आपका ये 3x माइनस एक्स माइनस 4। देखो इसके जब आप फैक्टर, पहले तो इसकी तुलना करो इससे, जब आप इसकी तुलना करोगे तो a इक्वल आपकी 3 आएगी, b इक्वल आएगा माइनस का 1 और c इक्वल आएगा माइनस का 4। ठीक है, अब इसके फैक्टर जब आप करोगे तो देखो 4 दिया 12, 12 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुना करके तो 12 आना चाहिए है ना, और माइनस करके क्या आना चाहिए 1। तो आप इसके टुकड़े 4 माइनस 1 नहीं कर सकते, 4 माइनस 1 देखो 3x² माइनस 4 माइनस 3, देखो 4 माइनस 3 जब आप करोगे 4 दिया 12 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है भाई, देखो 12 के आप फैक्टर करो 2 से 6, फिर 2 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे तो 1, 2 दूनी 4 दिया 12, जब आप गुना करोगे तो 4 दिया 12 x, ठीक है, और माइनस 4, बस इतनी सी चीज है, ये समझनी है आपको। अब यहाँ से क्या करना है आपको 3x² माइनस 4x प्लस के 3x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से कॉमन आ सकता है आपका x, क्या बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 1, क्या बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ देखो आपके पास x प्लस 1 बनेगा और फिर 3x माइनस 4, कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता रखा है। इसमें से ये वाली जो टर्म है 3x माइनस 4 ये कॉमन लिया और कुछ नहीं हुआ। अब एक बार आप इसे 0 रखो, एक बार इसे 0 रखो, तो x प्लस 1 इक्वल जब आप 0 रखोगे तो x बराबर -1, तो अल्फा की वैल्यू आपकी -1 आ गई, और यहाँ जब 3x माइनस 4 बराबर 0 रखोगे तो 3x इक्वल प्लस के 4, क्योंकि इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, और x बराबर 4/3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो बीटा की वैल्यू आएगी आपकी 4/3। ठीक है भाई, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कैसे निकालेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है आपके पास -1 प्लस बीटा क्या है आपके पास 4/3 इक्वल माइनस के b क्या है आपके पास -1 और a क्या है आपके पास 3। ठीक है, एलसीएम लो भाई, क्या होगा -3 प्लस 4/3, यहाँ क्या होगा -1/3। ठीक है, यहाँ जब आप इसमें से ऐसा घटाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस के b है ना, देखो 2 माइनस आएंगे बाबू, यहाँ एक माइनस अंदर है एक माइनस बाहर, और जब अंदर वाले माइनस के बाहर वाले माइनस से गुना करोगे तो माइनस गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप 4 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 1, और नीचे क्या है 3, और ये क्या है आपका 1/3। ठीक है, हो गया क्यों। अब निकाल लो शून्यांकों का गुणनफल का गुणनफल, क्या होगा अल्फा बीटा इक्वल c/a। अल्फा क्या है आपके पास -1 गुना बीटा क्या है 4/3 इक्वल c क्या है आपके पास -4 और a क्या है 3। ठीक है, जब आप -1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो ये बनेगा आपके पास -4/3 और ये भी -4/3, माइनस से माइनस काट दो तो आपके पास ये बनेगा 4/3 इक्वल 4/3, आगे बराबर। ठीक है भाई, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। देखो जी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं
फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि 1/4 तो है योग और माइनस का 1 जो है वो है गुणनफल। किसका गुणनफल? शून्यांकों का। इसका मतलब आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यांक अल्फा बीटा ही तो होते हैं आपके, तो है 1/4 और अल्फा बीटा आपका माइनस के 1। इसका बहुपद बनाना है। अब तक तो हमें बहुपद दिया जा रहा था, हम उसके शून्यांक निकाल रहे थे। अब हमें शून्यांक दे दिया, हमें क्या निकालना है? बहुपद। तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, फॉर्मूला होता है आपके पास, यही लिख लो ऊपर ही, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो क्या होगा? x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आपके पास? 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस के 1 इक्वल 0, ठीक है। सोल्व करो, क्या होगा आपके पास? x² माइनस के 1/4x माइनस के 1 इक्वल 0। एलसीएम लो, क्या आएगा? नीचे 4, अब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी। 4x² माइनस के x माइनस 4 इक्वल 0। 4 इधर कैसा है? डिवाइड में, इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो आपके पास बनेगा 4x² माइनस x माइनस के 4 इक्वल 0, ठीक है। आंसर आपको सिर्फ इतना देगा वो, ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? √2 और 1/3, √2 और 1/3, ठीक है। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखो। फॉर्मूला आपके पास x² रखो भी, x² माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है? √2 और अल्फा बीटा आपको क्या दे रखा है भाई? 1/3। फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे तो होगा आपके पास x² माइनस अल्फा बीटा √2 इंटू एक्स, ठीक है भाई। आगे प्लस के 1/3 इक्वल 0, ठीक। एलसीएम लो, क्या होगा? इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो नीचे आएगा 3। अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, जहाँ 3 है बस यहाँ नहीं बनेगी, तो क्या होगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस के 1 इक्वल 0। 3 इधर डिवाइड में, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो आपके पास बनेगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। 2 क्वेश्चन हो गए। अब करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। पहले से रफ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0 और √5। थर्ड आपका 0 और √5, ठीक है। और फोर्थ है आपका 1, ठीक है। थर्ड वाला करेंगे। देखो इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 0 और अल्फा बीटा की आपको वैल्यू दे रखी है √5। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, क्या होगा? x² माइनस 0x प्लस √5 इक्वल 0। तो आपके पास बनेगा x² प्लस के √5 इक्वल 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये वाला देखो आपका फोर्थ क्या बनेगा आपके पास? ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको 1 दे रखी है। तो आपके पास फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, या माइनस, अभी माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 इक्वल 0। तो आपके पास आएगा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। अब आपके पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस, 5th और 6th। इधर रख करो। फिफ्थ क्वेश्चन आपका और
और 6 क्वेश्चन क्या है भाई 1/4 और 1/4। एक बार चेक करते हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, ये माइनस का है वो प्लस का है और 1 6 आपका 4 और 1। ठीक है भाई वैल्यू पुट करो। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस के 1/4 और अल्फा बीटा की आपको वैल्यू दे रखी है 1/4। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की आपके पास माइनस के 1/4 x प्लस अल्फा बीटा की आपके पास 1/4 इक्वल 0। जब आप इसका एलसीएम लोगे इसके नीचे 1 मानोगे तो क्या होगा अपॉन में आएगा 4 और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ 4 कैसा है डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में तो क्या बनेगा आपके पास 4x प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। जब 4 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी तो वो तो 0 ही बनेगा। ठीक है तो यही आपका आंसर है। अब देखो ये वाला इसमें वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपके पास 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 1। ठीक है वैल्यू पुट करो क्या बनेगा x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4x। ठीक है और यहाँ प्लस अल्फा प्लस बीटा की अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 1 इक्वल 0। तो आपके पास बनेगा ये x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है भाई तो यही है आपका आंसर। ठीक एक आंसर ये आपका एक ही। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है इतना अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए अच्छे से।